नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। चलिए सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। सिविल गुरुजी इंस्टीट्यूट इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट क्यों है, यह जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि किसी भी कंस्ट्रक्शन को करने के लिए सिविल इंजीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, और यदि आप एक सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर कौन सी क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले साइट सेलेक्ट किया जाता है। साइट सेलेक्ट होने के बाद लैंड सर्वे का वर्क किया जाता है। लैंड सर्वे वर्क कंप्लीट होने के बाद कटिंग और फिलिंग का वर्क स्टार्ट होता है। कटिंग फिलिंग होने के बाद लेबलिंग वर्क कंप्लीट कर लिया जाता है। ठीक है, लेबलिंग वर्क कंप्लीट होने के बाद अगले स्टेप पे आर्किटेक्ट प्लानिंग, यानी कि आर्किटेक्ट इंजीनियर प्लानिंग करता है कि उस साइट पर हमें जिस कंस्ट्रक्शन का निर्माण करना है उसकी रूपरेखा क्या होगी। तो उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। सॉफ्टवेयर की मदद से हम फ्लोर प्लान, 3D इंटीरियर और इसके साथ साथ एलिवेशन और एनिमेशन तैयार करते हैं। होम प्लान एलिवेशन की ड्राइंग डिज़ाइन बनाने के लिए सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं, ऑटोकैड, रैबिट, 3ds मैक्स, स्केचअप। सो यदि आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आप ऑटोकैड, रैबिट और स्केचअप सॉफ्टवेयर की नॉलेज जरूर से जरूर अपने अंदर डेवलप कीजिए, तभी आप एक सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर बन सकते हैं। ठीक है, सो प्लान और एलिवेशन की डिजाइन के साथ साथ हमें स्ट्रक्चर के डिजाइन की जरूरत होती है, और स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए जो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है ईटैब और स्टार्ट प्रो। यदि आपको इन दोनों में से किसी भी एक सॉफ्टवेयर पर नॉलेज है तो आपको बहुत अच्छी अच्छी जॉब मिल सकती है। मैं जिस कंपनी में वर्क करता हूं वहां पर स्ट्रक्चर इंजीनियर की जो पेमेंट है 90,000 पर मंथ, यानी कि 90,000 पर मंथ होती है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि आपको ईटैब और स्टार्ट प्रो आता है तो आप अपनी लाइफ में कितना सक्सेसफुल हो सकते हैं। डिजाइनिंग के साथ साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क की बात करें तो एस्टिमेशन, बिलिंग, क्वांटिटी, यानी कि जो भी वर्क हो रहा है उसमें कितना पैसा लग रहा है और इसके साथ साथ जो भी मटेरियल लग रहा है उसकी क्वांटिटी क्या है। ये सारी चीजें भी सिविल इंजीनियर्स को कैलकुलेट करके निकालनी होती है। सो यदि आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो एस्टीमेट और बिलिंग क्वांटिटी स्किल अपने अंदर जरूर से जरूर डेवलप करना स्टार्ट कर दीजिए। यदि आपको नहीं आती है और आती है तो उसे और भी डेवलप करने की कोशिश कीजिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट और टेंडरिंग। यदि आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट और टेंडरिंग के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और इसके साथ साथ सिविल इंजीनियर्स की इंपॉर्टेंट वर्क की बात करें तो रेट एनालिसिस, यानी कि आपको रेट एनालिसिस करना आना चाहिए। क्वांटिटी सर्वेयर, आपको क्वांटिटी सर्वे करना भी आना चाहिए। और इसके साथ साथ मटेरियल परचेजिंग, यानी कि कौन सा मटेरियल किस वर्क के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इसकी भी नॉलेज आपके अंदर जरूर से जरूर होनी चाहिए। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क की बात करें तो साइट एग्जीक्यूशन, यानी कि साइट पर वर्क किस तरह से कंप्लीट कराया जाता है, यानी कि किस तरह से वर्क होता है इंजीनियरिंग के नजरिए से। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यदि हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो गया तो सबसे पहले लेआउट वर्क होता है, यानी कि फाउंडेशन की खुदाई का वर्क होता है। फाउंडेशन खुदाई होने के साथ साथ बीबीएस वर्क होता है, यानी कि किसी भी कॉलम में कितनी स्टील लगेगी इसका कैलकुलेशन भी सिविल इंजीनियर्स को करना होता है। नेक्स्ट क्वांटिटी चेक, यानी कि कोई भी वर्क हो रहा है तो उसमें मटेरियल की मात्रा सही से लग रही है या नहीं, इसका भी कैलकुलेशन सिविल इंजीनियर द्वारा किया जाता है। डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, यानी कि पर डे साइट पर कितने लेबर लग रहे हैं, कितना वर्क हो रहा है और कितना मटेरियल यूज हो रहा है, इन सब की पर डे रिपोर्ट बनानी होती है, जो कि सिविल इंजीनियर को आना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, सिविल इंजीनियर को सॉफ्टवेयर पर बिलिंग वर्क भी करना आना चाहिए। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि सिविल इंजीनियर्स के लिए सबसे अच्छी जो पोस्ट होती है, सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है वो प्रोजेक्ट मैनेजर की मानी जाती है। और प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए आप देख सकते हैं कि आपके अंदर ये सभी स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। सो यदि आप अपनी लाइफ में साइड इंजीनियर से लेकर प्रोजेक्ट मैनेजर तक का सफर तय करना चाहते हैं तो आप अपने अंदर इन सभी स्किल्स को डेवलप करना स्टार्ट कर दीजिए। सो दोस्त, यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इन सभी स्किल्स को आप कहां से डेवलप करोगे। तो इसका आंसर है कि सिविल गुरुजी इंस्टीट्यूट की तरफ से 2 कोर्स बनाए गए हैं। पहले कोर्स का नाम है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और दूसरे कोर्स का नाम है गुरुजी का खजाना। ये दोनों कोर्स ऑनलाइन है और दोनों कोर्स में सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ये जो इंपॉर्टेंट स्किल है इन सभी स्किल्स को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है।
सो यदि आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। इस नंबर पर कॉल करने के बाद आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सो दोस्त, अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।